किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की उपशैली है मारवाड़ की। किशनगढ़ किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? तो राजा सावंत सिंह के। सावंत सिंह का उपनाम क्या था? तो नागरी दास नाम था। सावंत सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो 75 ग्रंथों की रचना की थी। किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था सूर्यध्वज निहाल चंद। ज़्यादातर निहाल चंद ही लिख के आता है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो बनी ठनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बनी ठनी किस शैली का है? तो बनी ठनी है किशनगढ़ शैली का। बनी ठनी को क्या कहते हैं? तो भारतीय मोनालिसा कहते हैं। क्वेश्चन आता है भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? तो बनी ठनी जो पेंटिंग थी उसको कहते हैं। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा का नाम किसने दिया था? तो अब ये भी पूछा जाता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कृपाल सिंह शेखावत और ओशी गांगुली ने दिया था। बनी ठनी का दूसरा नाम क्या है? जरीना। और बनी ठनी को दिल्ली से राजस्थान कौन लाया था? तो वो लाया था नागरी दास की विमाता। नागरी दास की जो विमाता थी यानी सौतेली माता थी, 1727 ईस्वी में लाई थी। दासी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? दासी को राजस्थान में लौंडी कहा जाता है। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो वो हैं नौका विहार, नौका विहार, सांझी लीला, रुक्मणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की क्रीड़ा, रात्रि में गवैये, लाल बाजार, लाल बाजरा, ये सब जो है किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। राजस्थान की किस शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण हुआ है? तो वो है किशनगढ़ शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण हुआ है। किशनगढ़ शैली में छोटी लाल रंग की नावें किसका प्रतीक हैं? तो छोटी लाल रंग की जो नाव थी किशनगढ़ शैली में बनी हुई, वो जो है चित्रों में जो लाल रंग की नाव बनी रहती थी वो किसका प्रतीक थी? वो प्रेम का प्रतीक थी। किशनगढ़ में राधा को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? तो निहाल चंद्र ने बनाया था। कब बनाया था? 1773 में बनाया था। राजा सावंत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1775 ईस्वी में हुई। राजा सावंत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1775 ईस्वी में हुई। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली ने लाया था। एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली ने लाया था। और किस राजा का योगदान किशनगढ़ शैली के विकास की आधारशिला है? तो वो है महाराजा रूप सिंह की। किशनगढ़ शैली में चित्रकला प्रबंधक कौन था? तो किशनगढ़ शैली में चित्रकला प्रबंधक कौन था? सूर्यध्वज निहाल चंद। किशनगढ़ शैली के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? गीत गोविंद का चित्रण लाडली दास ने किया था। अब किस शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है? तो किशनगढ़ शैली को कहा गया है। किशनगढ़ शैली में पानी के लहरों को किस रंग से चित्रित किया गया है? तो चांदी के रंग से चित्रित किया गया है। अब आगे देखते हैं, कब युवराज के साथ बनी ठनी को क्या पहने चित्रित किया गया है? तो कब युवराज को साड़ी पहने चित्रित किया गया है। किशनगढ़ नगर की स्थापना किसने की? किशनगढ़ नगर की स्थापना जो है राजा किशन सिंह ने कराई थी। कब कराई थी? 1609 ईस्वी में। राजस्थान का कौन सा राजा कला संरक्षण के साथ कवि भी था? तो सावंत सिंह, जिसका नाम था नागरी दास। सावंत सिंह के ग्रंथों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नागर सामुच्चय कहा जाता है। रात्रि में गवैये किस शैली में ज़्यादा चित्रित हैं? रात्रि में गवैये जो है किशनगढ़ शैली में ज़्यादा चित्रित हैं। लाल बाजरा नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है। लाल बाजरा। किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद पहले किस शैली में कार्यरत थे? मुगल शैली में। किशनगढ़ के चित्रकार किस धर्म से प्रभावित रहे? तो वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित रहे, विष्णु धर्म को मानते थे। राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंधक किसको बनाया था? तो निहाल चंद को बनाया था। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं,
तीक्ष्ण कटावदार, तीक्ष्ण है कटावदार हैं। बालों में घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? तो किशनगढ़ शैली की। अब है रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो रुक्मणी हरण का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? तो किशनगढ़ शैली। खंजन नयन, खंजन नयन की बात करें तो किशनगढ़ शैली आएगा। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? आलोचक मतलब आलोचना करने वाले, समालोचक। फैयाज अली खान। कौन थे? फैयाज अली खान। किशनगढ़ शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया था? तो 1717 ईस्वी में निहाल चंद ने किया था। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।